भारत के उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है तो उत्तर प्रदेश को जन्मभूमि के नाम से, क्योंकि उत्तर प्रदेश ही वह राज्य है जहां भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और भगवान शंकर को यहाँ का निवासी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का शहर मथुरा, जो श्री कृष्ण का जन्म स्थान है, और अयोध्या प्रभु राम का जन्म स्थान है। अयोध्या में श्री राम का मंदिर बनाने के लिए हिंदुओं को 500 साल का इंतजार करना पड़ा, जिसमें न जाने कितनी पीढ़ियों ने अपना योगदान दिया तो कितनी ही पीढ़ियां इसके लिए बलिदान हुई। आज वर्ष 2024 एक ऐतिहासिक साल है, क्योंकि 22 जनवरी 2024 को ही भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। हम इस ब्लॉग में भगवान राम की जन्मभूमि और अयोध्या राम मंदिर की सभी जानकारी आपसे साझा करेंगे, जिससे आप जब भी मंदिर में प्रभु राम के दर्शन करने के लिए जाए। राम मंदिर कहाँ है? राम मंदिर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के अयोध्या शहर में सरयू नदी के तट के किनारे स्थित है। श्री राम मंदिर का निर्माण कार्य अभी चालू है, लेकिन मंदिर का गर्भगृह और प्रथम तल बनकर तैयार है। 22 जनवरी 2024 को मंदिर में प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। अयोध्या राम मंदिर का संपूर्ण इतिहास। अयोध्या में श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को की गई, लेकिन इस मंदिर को बनाने में पूरे 500 साल लग गए। ऐसा नहीं है कि इससे पहले यहाँ मंदिर नहीं था, लेकिन सन 1528 में जब मुगलों का शासन भारत में फैल रहा था, तब मुगल शासक बाबर के सूबेदार मीर बाकी ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण कराया। मीर बाकी ने बाबर के नाम पर ही इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रखा। मुगलों का शासन कई दशकों तक चला, जिस कारण हिंदू इस मस्जिद का कुछ भी विरोध नहीं कर सके। 19वीं सदी में आते आते मुगलों का शासन कमजोर पड़ने लगा और अंग्रेजी हुकूमत भारत में अपने पैर फैला चुकी थी। अंग्रेजी हुकूमत आने के बाद हिंदुओं ने मंदिर के मुद्दे को जोर शोर से उठाया और जन्मस्थली को वापस लेने की लड़ाई शुरू कर दी। मीर बाकी द्वारा मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने के 330 साल बाद 1858 में यह कानूनी लड़ाई शुरू हुई, जब मंदिर में पूजा करने पर फेर हुई। इसके बाद विवादित भूमि को तारों के एक बड़े बाड़ द्वारा 2 भागों में विभाजित कर दिया गया, जिसमें दोनों पक्षों को अलग अलग स्थान पूजा और नमाज पढ़ने के लिए दिए गए। 1885 में निर्मोही अखाड़ा के महंत श्री रघुवर दास ने फैजाबाद कोर्ट में एक स्वामित्व को लेकर मुकदमा दायर किया। फैजाबाद कोर्ट ने फैसले में माना कि वहां हिंदुओं द्वारा पूजा करने का अधिकार है, लेकिन कोर्ट जिलाधिकारी के फैसले को बदल नहीं सकती है। यह लड़ाई चलती रही और 1949 में मंदिर में भगवान राम की मूर्ति का प्रकटीकरण हुआ। ऐसे ही फिर मंदिर की कानूनी लड़ाई चलती रही और फिर 1990 में अयोध्या में बीजेपी और आरएसएस द्वारा रथ यात्रा की शुरुआत हुई। फिर कुछ सालों के बाद वह दिन आया जिसने अयोध्या की तस्वीर बदल कर रख दी। तारीख की 6 दिसंबर 1992 सभी कार सेवक अयोध्या में विवादित ढांचे के पास पहुंच गए और लाखों की भीड़ एकदम से उग्र हो गई और उसने विवादित ढांचे पर चढ़कर उसे तोड़ दिया। उसके बाद यहाँ यह लड़ाई काफी सांप्रदायिक भी हो गई। यह मामला फिर हाई कोर्ट जा पहुंच और फिर 2017 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस फैसले में मध्यस्थता की गई। 6 अगस्त 2019 से इस मामले में रोजाना सुनवाई शुरू हुई और लगातार 40 दिन की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 को अपना फैसला सुनाया। अपना फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने यह माना कि विवादित स्थल तो सतहत्तर एक श्री राम की जन्मस्थली है। कोर्ट ने आदेश दिया कि केंद्र सरकार एक ट्रस्ट का गठन करे जो मंदिर के निर्माण का कार्य कराए। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार को यह आदेश दिया कि वह मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ की जगह दे, जिसमें वो मस्जिद का निर्माण करा सके। कोर्ट के आदेश के अनुसार सरकार ने 5 फरवरी 2020 को ट्रस्ट का गठन किया और 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राम मंदिर की आधार शिला रखी गई। आधार शिला रखने के उपरांत लगभग 2 साल बाद 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। अभी मंदिर निर्माण का कार्य चालू है और इसे पूरा बनने में अभी भी कुछ साल का समय लगेगा। तो कुछ इस प्रकार रहा है अयोध्या राम मंदिर का 500 साल का इतिहास। अयोध्या राम
मंदिर मूर्तिराम मंदिर में अभी 3 मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की गई है, जिसमें मुख्य मूर्ति का रूप भगवान राम के बाल्यकाल को दर्शाता है। इस मूर्ति का रंग सांवला है और इसकी ऊंचाई 4 फीट है। इसका वजन लगभग 200 किलो है। अयोध्या राम मंदिर का विवरण। अयोध्या में बन रहा राम मंदिर अपनी परंपरागत शैली में बन रहा है। इस मंदिर की लंबाई 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट और इसकी ऊंचाई 161 फीट है। मंदिर 3 मंजिला है और प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई 20 फीट है। मंदिर में कुल 392 खंबे हैं और 44 दरवाजे हैं। मंदिर के भूतल गर्भगृह में श्री राम बाल रूप में विराजमान है। मंदिर में लगे खंभों में देवी देवताओं की मूर्तियां और कलाकृति बनाई गई है। मंदिर में पहुंचने के लिए दिव्यांगजन तथा वृद्धों के लिए व्हील चेयर और लिफ्ट की सुविधा की गई है। मंदिर के चारों ओर आयताकार परकोटा है और परकोटा के चारों कोनों पर 4 मंदिर बने हुए हैं, जिसमें भगवान सूर्य, शंकर, गणपति, देवी भगवती और दक्षिणी ओर हनुमान जी और उत्तरी ओर माता अन्नपूर्णा का मंदिर है। मंदिर में अभी भी कुछ और मंदिर बनने बाकी है, जिसमें महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, निषादराज गुह, माता शबरी एवं देवी अहिल्या